तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। उनकी बहुत ही गौरवपूर्ण सेवा निवृत्त, बहुत ही अच्छी उनका कार्यकाल रहा समाज में। हमारे राजकुमार जी ये बहुत ही समाज सेवी हमारे बाबू जी, पहली मेरे बाबू जी इन्होंने इसे मुहिम को आगे बढ़ाया है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। रूपलाल जी धन्यवाद। और कोई भी रहेगा वो भी सामने स्टेज पर जाए भाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे गौरवपूर्ण पल जो देखने को मिल रहे हैं, श्री कमरपाल जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मिलन समारोह सपोर्टा सैनिक समाज कर्मचारी अधिकारी संगठन, और बड़ा हर्ष का विषय है श्री तुलसीराम जी जो हमारे कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष हैं, वो भी आज वरिष्ठ है बहुत, लेकिन फिर भी कार्यक्रम और निमंत्रण को देखते हुए हमने बहुत स्नेहपूर्ण निमंत्रण भेजा उनको, वो पधारे। और नवनियुक्त कर्मचारी श्री भमर सैनी मोतीपुरा वाले वो भी आए हैं। तो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं श्री भरतराज मेरे बारे मेरे पिताजी, और अध्यापक श्री रामजी लाल जी चीरी नरौली अपनी गौरवपूर्ण सेवा देने के बाद और सेवानिवृत्त हुए हैं। समाज में उनका स्वागत है, समाज को अपने विचार अवगत दें। अब मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जो वक्ता हैं वो 2 मिनट का समय अपने विचार रखें। हाँ, हाँ बिल्कुल। इसके बाद पप्पू लाल जी मेहर साहब और भगवती जी अपना उद्बोधन दें। भगवती जी आओ, आप भी रिटायर होने वाले हैं, तो 2 मिनट अपना परिचय दें और अपने विचार रखें कम शब्दों में। हाँ तो बोलना सीखना है बाबू। माइक में बोलो ना, नजदीक कर। आदरणीय तुलसीराम जी को मेरे डॉक्टर कमरपाल जी को, भोगनाथ को, बाबू जी, ये श्रीचंद पटेल जी और सब आए हुए मेरे महानुभावों को, और ये इस उपलक्ष्य में दीपावली स्नेह मिलन समारोह जो कार्यक्रम किया जाए और उनकी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है मैं महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और मैं एक बार संगठन के बारे में कहूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे, सावित्रीबाई फुले अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठित रहो। हमारी समाज में मुझे अब तक कोई संगठन दिख नहीं रही है। ये सपोर्टर तहसील में इसमें ये लग रहा है शिक्षित बनो, शिक्षा की बाबत सबसे पीछे है हमारी समाज सपोर्टर तहसील में। इसके अलावा भाईचारे और सहयोग की भावना बिल्कुल कम से कम दिख रही है यहाँ पर। और जो ये
इसमें शिक्षा, सरकारी नौकरी, रोजगार में बहुत पिछड़े हुए हैं अभी तो। बस मैं इतना ही कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले घड़ी में वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा बड़े मान और सम्मान के साथ में पप्पूलाल जी। पप्पूलाल जी सैनी अध्यापक कोटे वाले आप आए और अपने शब्दों से समाज को मार्गदर्शन करें। मैं सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरुदेवों के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और यहाँ पधारे हुए मेरे पिता तुल्य कर्मचारी, मेरे भाई और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाई युवा बैंक मैनेजर कुमारपाल सैनी और हमारे करौली कर्मचारी जिला अध्यक्ष परम श्रद्धेय तुलसीराम जी, रितेश जी और हिंडौर सपोटरा ब्लॉक के कर्मचारी ब्लॉक अध्यक्ष किरोड़ी जी, पूनम बाबू जी और सभी कार्यकर्ताओं। आज जो सपोटरा में कार्यक्रम हो रहा है वास्तव में करौली जिले के लिए एक पहल है। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं हमें कर्मचारियों को बार बार धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत अच्छा नया प्रयास किया है और इनोवेशन होना चाहिए। और जब तक हम इनोवेशन नहीं करेंगे, जब तक हमें पता नहीं लगता कि हमें नया क्या करना है। और वास्तव में यहाँ का जो कर्मचारी है या जो इस कार्यक्रम के जितने भी कर्मचारी वर्ग आयोजक है, बिल्कुल मैं दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बात आती है हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। मैं एक बार पहले भी आया था, मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ। हम जब कार्यक्रम करते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम यहाँ आ गए, चले गए, बैठ गए, इससे कोई होने जाना नहीं है। हम कार्यक्रम करें, हमारा कुछ उद्देश्य हो। और उद्देश्य क्या रखा है ये अभी अगले वक्त आपको बताएंगे, लेकिन मेरा आपसे करवत प्रार्थना है, निवेदन है। जैसे कि बने जी बता रहे थे कि यहाँ लाइब्रेरी प्रारंभ कर दी गई है, ये बहुत उत्तम कार्य हुआ है। क्योंकि जब तक हम राजनीतिक रूप से और शैक्षिक रूप से सुदृढ़ नहीं हो सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, हम जब कहीं जाते हैं, हमारे राजनीतिक पहुंच नहीं होती तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, और जब राजनीतिक अप्रोच होती है तो हमारा काम बहुत जल्दी होता है। इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षित के साथ साथ अभी जो बता रहे थे हमारे भाई साहब की संगठित होना बहुत जरूरी है। और राजनीति में हमें जब पूछा जाएगा जब हम संगठित होंगे। ठीक है, हम कहीं बैठते हैं, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब समाज की बात आती है तो हम लोगों को सबको समाज के साथ रहना है। और जब तक हम जिसको जिस तरह की आवश्यकता है, मैं ये नहीं कहता कि आप इसकी सहयोग कीजिए। मान लीजिए जिनके पास पैसा नहीं है तो हमें शारीरिक सहयोग दें, जो पैसे के देने के योग्य है, आर्थिक रूप से संपन्न है तो आर्थिक सहयोग दें, और जो शारीरिक मान लीजिए लाइब्रेरी चल रही है, हमारे साथ दान करें। पढ़ाने वाले ऐसे हमारे पास टीचर है, वो निःशुल्क यहाँ पढ़ाएं, और कोई व्यवस्था देनी है तो वो व्यवस्था दे। तो मैं तो आज इस उपलक्ष्य में जिन कर्मचारी वर्ग हैं उनको पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने करौली जिले में एक नई पहल की है कि हमारा कर्मचारी वर्ग भी सपोटरा के अंदर रहता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है और हम एक इकट्ठे होकर यहाँ विचार विमर्श करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बात बताई। कहते हैं कि होते मायूस ने यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव ठहरे हो तो थक जाओगे, धीरे धीरे सही पर राह चलते रहिए, धीरे धीरे सही पर राह पर चलते रहिए। अगली कड़ी में वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा आदरणीय महेंद्र सैनी, जो को पहले आप आए और अपने शब्दों से समाज को मैं तो हैरान हूँ।